हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन मिला हुआ है जाग कर जीने के लिए, जागते हुए जीने के लिए। और ये चालीसे का समय जो हमें प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, दान के द्वारा और सेवा के द्वारा ईश्वर से जोड़ता है और एक दूसरे से भी जोड़ता है। इस समय हम अपने रिश्तों को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाएं और जीवन परिवर्तन के लिए उत्साहित रहें। चालीसे का काल राखबुद के बाद का शुक्रवार 16 फरवरी 2024। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 14 और 15। जब भी हम दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, चाहे वो बिस्किट का पैकेट हो या कोई कंपनी से जुड़ी हुई चीज़ें हों, तब हम पाएंगे कि पैकेट चाहे पुराना भी हो जाता है, उसमें जो चीज़ें अंदर होती हैं वह सही रहता है, सुरक्षित रहता है, अच्छा रहता है। बहुत बार जब आप चालीसे के समय सुनते हैं प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में, दान के बारे में, सेवा करने के बारे में, तो बहुत बार हमको लगता है कि ये पुराना पैकेज है, पुराना पैकेट है। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है और चिंतन करने की ज़रूरत है कि हमारी कई सारी परंपराएं और मान्यताएं, जिनमें अच्छाई और सच्चाई और वास्तविक परिवर्तन के रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन बहुत बार हम इससे भूल जाते हैं और इसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। आज के पाठों में उपवास के बारे में, प्रार्थना के असली अर्थ के बारे में और किस तरह से ये उपवास, प्रार्थना और दान हमारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन और क्रांति लाते हैं, हम इस पर चिंतन करें। उपवास का असली अर्थ ईसायास नबी अपने अध्याय 58 पद संख्या 1 और 9 के बीच में बताते हैं। उपवास हमारे प्रार्थना का अहम हिस्सा है और जब हम प्रार्थना को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाते हैं, तब हम उपवास के द्वारा स्वयं को, आत्मा को, चेतना को और मजबूत करते हैं। उपवास प्रभु से जुड़ने का एक माध्यम है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, जो हमारा परम उद्देश्य है, हम एक दूसरे के साथ भी अपने रिश्तों को मधुर करते हैं। इसलिए खाना पीना, उपभोग, ये प्राथमिकता नहीं होती। ये भी महत्वपूर्ण है कि जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर की संगति में होते हैं, ईश्वर के साथ बैठते हैं, तो हमारे अंदर जो भी अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़े, ये दया, करुणा, क्षमा, श्रद्धा में बदलते हैं, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है वह वैसा ही हो जाता है। उपवास का मतलब है प्रभु के नज़दीक होना, प्रभु के नज़दीक बैठना और अपने जीवन में नवीनीकरण को प्रवाहित होने देना। चालीसे का समय हमारे लिए एक विशेष अवसर है कि हम ईश्वर के साथ जुड़ें। दूसरी बात ये भी है कि हमारे जीवन में कड़वाहट हो सकती है, रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है, परिवार में पति पत्नी के बीच, भाई बहनों के बीच, पड़ोसी और काम करने के क्षेत्र में कई सारे रिश्ते टूटे हुए होते हैं। मनमुटाव और कड़वाहट में हम जी रहे होते हैं। इन सभी रिश्तों में सुधार लाने के लिए ये विशेष समय है। इसलिए आप उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें
जिनको हम प्यार नहीं कर पाते, जिनके साथ जुड़ना, रिश्ते जोड़ना कई सारी गलतफहमियों के कारण और कई सारी हमारी विभिन्नताओं के कारण हम उनके साथ प्रेम का रिश्ता नहीं बना पाते, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। अपनी ओर से क्षमा दें, अपनी ओर से उदार बने और दया, क्षमा और धैर्य को स्थान दें। हम यही प्रार्थना करें कि ये 40 का समय हमारे लिए कृपा पाने का समय हो, जीवन में रिश्तों में मधुरता लाने का समय हो, जिससे हम सहज हो सकें, सरल हो सकें और नवीनीकरण का सही अर्थ समझ सकें। ये 40 का समय हम सभी के लिए आशीष और कृपा का समय हो। प्रभु आपके परिवार को, आपके रिश्तों को आशीष दे। आमीन।